जय हिंद दोस्तों, I welcome you all to Vets IS. Now before starting this session, let me ask you few questions. इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे या आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहता हूं रिलेटेड टू चाइना और यू कैन से द रोल ऑफ चाइना इन इंटरनेशनल वर्ल्ड्स। जिस तरीके से आज के बदलते हुए माहौल में हम चाइना के रोल को देख रहे हैं, वहां से दो तीन क्वेश्चंस उठते हैं। पहला कि क्या चाइना अपने आप को एक हेजेमन की तरह एस्टैब्लिश करना चाहता है, जो कभी अमेरिका की पोजीशन हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एक टाइम हुआ करता था जब अमेरिका जो है वो एक तरीके से अपने आप को हेजेमन की तरह उसको एस्टैब्लिश कर रखा था, यूएस हेजेमनी। आई एम श्योर कि आपने ये सब नाम सुने होंगे। इसी तरीके से आज के दौर में अगर हम देखें तो चाइना भी कहीं ना कहीं हमको एक नेगोशिएटर की तरह रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है। क्या चाइना नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा है? क्या चाइना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक बैलेंसर की भूमिका की तरह निभाना चाहता है, जो पहले कभी अमेरिका का जो है वो रोल हुआ करता था? बड़े बड़े देश अमेरिका, रशिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं इस तरीके के रोल निभाते थे कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो वहां अमेरिका आएगा और अमेरिका जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। तो क्या आज इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो काम कभी अमेरिका और रशिया का हुआ करता था, क्या आज ये काम शिफ्ट होकर के चाइना की तरफ चला गया है? चलिए फिर शुरुआत करते हैं और समझते हैं इन सारे डायमेंशंस को। अब डायमेंशन की शुरुआत इस तरीके से है कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम चाइना ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक मीडिएटर का, एक बैलेंसर का, एक नेगोशिएटर का रोल प्ले किया था टू ब्रिंग क्लोजर टू ऑफ द अरब कंट्रीज और यू कैन से टू ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दैट इज योर ईरान एंड सऊदी। आप सब जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया में किस तरीके के रिलेशंस हैं। दोनों में बहुत दिनों तक, कई सालों तक राइवलरी रही, आपस में दोनों के रिलेशन बहुत टेंस रहते थे। चाइना ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और दोनों के बीच में नेगोशिएशन कराया, दोनों में डायलॉग कराया और दोनों को नजदीक लेकर के आया। तो यहां हम देखते हैं कि चाइना जो है एक नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा है। वो अपने आप को ये क्रेडिट देना चाहता है, या ये कह लीजिए वो दुनिया से ये क्रेडिट दिलवाना चाहता है कि कहीं पर भी अगर वर्ल्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, तो सारे के सारे देश जो हैं वो चाइना की तरफ देखें। इससे चाइना की एक तरीके से एक हेजेमनी क्रिएट होगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अप्रैल 2024 में जो आपका पैलेस्टीन के जो दो राइवल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, हमास ग्रुप जो कि आप शायद जानते होंगे, आई एम श्योर कि आप जानते ही होंगे कि जो इस समय प्रेजेंट पैलेस्टीन है उसके दो एरियाज हैं, वन इज दी गाजा एंड सेकेंड इज दी वेस्ट बैंक। तो जो गाजा है वहां पर जो हमास रूल कर रहा है और जो आपका वेस्ट बैंक है, ये जो दो ग्रुप्स हैं, तो दोनों के बीच में जो राइवलरीज थी, दोनों के लीडर्स जो हैं वो इसी साल अप्रैल में चाइना में मिलते हैं। वहां पर भी चाइना ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे या जो दो कॉन्फ्लिक्ट लीडर्स हैं उनको एक साथ लाने में। तो ये भी शो कर रहा है कि चाइना इस तरीके का क्या रोल प्ले कर रहा है। इसी चीज में आप देखेंगे कि चाइना ने अरब लीडर्स का जो एक सम्मेलन है उसको होस्ट किया और चाइना ने इस सम्मेलन में बेसिकली इस सम्मेलन का जो फोकस्ड एरिया है वो तो ट्रेड है, ट्रेड इकोनॉमी, बट इसमें इजराइल और हमास वॉर जो है इसका कोर सेंटर रहा इस सम्मेलन में जो चाइना ने अरब लीडर्स के साथ किया। और यहां पर भी चाइना कहीं ना कहीं जो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है, एक मीडिएटर का, एक नेगोशिएटर का रोल प्ले करना चाहता है। चाइना ये दिखाना चाहता है कि चाइना जो है वो इस तरीके के वॉर को रोक सकता है, जैसे उसने रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी जो है एक नेगोशिएटर का रोल प्ले किया। तो ये जो सम्मेलन हुआ चाइना में, दैट इज नोन एज द चाइना अरब स्टेट कोऑपरेशन फोरम। ये एक फोरम चाइना और अरब स्टेट का बना था, इसी का सम्मेलन जो है वो चाइना में आयोजित किया गया। अब इस फोरम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इस अरब स्टेट्स के साथ जो चाइना के रिलेशंस हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि चाइना किस तरीके से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में काम कर रहा है। और चाइना ने अरब स्टेट्स के साथ ट्रेड में, स्पेस में, एनर्जी में, हेल्थ केयर में जो एक तरीके से जो बिजनेस है या जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है। लेकिन कोर एरिया तो इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट का ही रहा।
कि चाइना जो है वहां पर इस तरीके के रोल को प्ले करना चाहता है। ये जो चाइना और अरब स्टेट कोऑपरेशन फोरम बना है, ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004 और ये एक मैकेनिज्म है फॉर अ फॉर्मल डायलॉग बिटवीन चाइना एंड अरब स्टेट। तो चाइना की जो पोजीशन या चाइना की जो रीच हुई है अरब स्टेट तक, जहां कभी अमेरिका और रशिया की रीच हुआ करती थी, अब आप देखेंगे अमेरिका वहां पर अब उसकी प्रेजेंस कम पड़ती गई और चाइना की प्रेजेंस जो है वहां पर बढ़ती चली गई। तो चाइना के जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई है, सऊदी है, ईरान है, आप देखेंगे सबके साथ उसके इकोनॉमिकल रिलेशंस चल रहे हैं और अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में या मिडिल ईस्ट में वो पेनिट्रेट करना चाहता है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर वहां पर वो रखना चाहता है। इजराइल और हमास में चाइना की अगर हम रोल की बात करते हैं तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि चाइना ने कभी भी इजराइल का सपोर्ट नहीं किया और चाइना ने जो है वो हमेशा ही पैलेस्टीन का सपोर्ट किया और चाइना ने इस बात को डिनाय किया, मींस चाइना इस बात को गलत मानता है जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है टेरिटरी को। तो चाइना इज इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस राइट्स। तो चाइना कहीं ना कहीं पैलेस्तीन का सपोर्ट करता है। हाँ, ये बात ठीक है कि चाइना के इजराइल के साथ भी इकोनॉमिकल रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हमास का अटैक होता है इजराइल पर 7 अक्टूबर को, जिसमें कई हजार लोग मारे जाते हैं, उसको लेकर के भी चाइना की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया था। चाइना नेवर क्रिटिसाइज दैट एक्टिविटी डन बाय द हमास। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका एंड ऑल, उन्होंने इस एक्टिविटी को एन एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा था, लेकिन चाइना की तरफ से इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। अब ये जो चाइना और अरब लीडर्स का सम्मेलन हुआ है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि अरब लीडर्स जो हैं वो चाइना पहुंचे और जिसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं। टू नेम फ्यू, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट चाइना पहुंचे। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट तो चाइना में स्टेट विजिट पर हैं, वहां के स्टेट विजिट पर हैं और चाइनीज राष्ट्रपति ने उनका जो है जबरदस्त एक तरीके से वेलकम किया। उनको जो है रेड कारपेट वेलकम दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ साथ में अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट आप देख सकते हैं किंग ऑफ बहरीन अरब लीडर्स समिट में जो है वो पार्टिसिपेट करने पहुंचे। प्रेसिडेंट ऑफ टूनिशिया वो अरब लीडर सम्मेलन में पहुंचे। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई वो भी शामिल हुए। तो तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं चाइना और अरब लीडर्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रही है। शो करता है कि चाइना का कितना इन्फ्लुएंस जो है वो अरब वर्ल्ड में बना है। अगर हम ट्रेड की बात करें, अगर हम ये इस बात को समझने की कोशिश करें दैट व्हाट इज द लिवरेज ऑफ चाइना ओवर द अरब वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि 2004 में जहां चाइना का व्यापार अरब वर्ल्ड के साथ $36 बिलियन का था, वहीं ये 2022 में बढ़कर $398 बिलियन का हो गया। सो इट्स अ ह्यूज जंप, एक जबरदस्त जंप आपको देखने को मिलता है। जितने भी अरब स्टेट्स हैं, ऑल 22 अरब स्टेट्स आर पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आई एम श्योर कि आपने ये नाम सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है चाइना का, सारे अरब स्टेट्स जो है वो इसके पार्ट हैं। प्लस लगभग 200 से अधिक चाइनीज प्रोजेक्ट जो हैं वो अरब वर्ल्ड में इस समय चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना ने पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर रखा है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो जो है पॉलिटिकल हो। तो ये शो करता है कि चाइना इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा हुआ क्यों या ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ ये बात आपको समझने की जरूरत है कि यही काम कभी अमेरिका किया करता था, और क्योंकि अमेरिका अब लगभग फेल हो गया बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज को सॉल्व कराने में। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका कुड नॉट सॉल्व द इशू ऑफ इजराइल एंड हमास। अमेरिका इजराइल और हमास की लड़ाई को रोक नहीं पाया। अमेरिका कुड नॉट स्टॉप द अटैक ऑफ ईरान ऑन इजराइल। अमेरिका ने ईरान का जो अटैक हुआ था इजराइल पर, उसको भी वो नहीं रोक पाया। अमेरिका कुड नॉट स्टॉप द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन।
तो कहीं ना कहीं जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं, अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं उसमें फेल होता हुआ नजर आ रहा, जो कि अमेरिका के रिलेशंस कई अरब वर्ल्ड से अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी वगैरह से अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हैं। तमाम अरब वर्ल्ड के देश अमेरिका से वेपन्स खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो जिस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था वहां अमेरिका फेल हुआ। और लेटेस्ट तो इजराइल और हमास का इशू है कि अमेरिका एक नेगोशिएटर, एक मीडिएटर का जो है वो रोल प्ले नहीं कर पाया। अब वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम पर कहीं ना कहीं चाइना जो है वो जाना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है, ताकि उसकी जो एक इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंड जियो पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं वो जो है वो वहां पर इस्टेब्लिश हो सके। इससे अमेरिका का जो एक कंपटीशन है, जो चाइना एक कॉम्पिटिटर के फॉर्म में इमर्ज कर रहा है, वो बड़ा स्ट्रांग होगा। और चाइना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तमाम एरियाज में कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका को बीट करता हुआ हमें नजर आएगा। तो चाइना कहीं ना कहीं इस तरीके के काम कर रहा है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ल्ड जो है वो किस तरफ जा रही है। मतलब आई मीन टू से कि हम चाइना से हेल्प ले रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देश चाइना से हेल्प ले रहे हैं, और चाइना जो है वो संप्रभुता पर टीचिंग दे रहा है, संप्रभुता पर सोवर्निटी की बात करता है। संप्रभुता की बात, सोवर्निटी की बात अगर चाइना करता है तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर चाइना सोवर्निटी बिलीव करता तो वो ताइवान पर अटैक करने के लिए बार बार प्रोवोक नहीं करता, बार बार वो ताइवान को धमकी नहीं देता कि जो है सोवर्निटी का वो बहुत बड़ा एक चैंपियन है। तो चाइना अगर संप्रभुता की बात करे, ह्यूमन राइट्स की बात करे, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। तो अब वर्ल्ड को ये सोचना होगा कि वो किस तरफ, किस कंट्री के साथ जो है वो दोस्ती करना चाह रही है। ये बात सच है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या विश्व शांति के लिए युद्ध जो है वो ठीक नहीं है। कहीं से भी दो देशों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो किसी कंट्री के लिए नहीं अच्छा, पूरे वर्ल्ड पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ता है। तो युद्ध जो है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं दैट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। लेकिन अगर हम उस युद्ध को शांत कराने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए अगर हम चाइना की हेल्प लेंगे, दुनिया वाले अगर चाइना की हेल्प लेंगे, तो आई एम श्योर दैट दिस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। इसके अल्टरनेटिव्स पे हमें जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हम जो है वो चाइना के साथ मिलकर के इकोनॉमिकल रिलेशंस सेटअप करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।